नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता कल्याण सिंह विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीतते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनने के दौरान ही एक बड़ी घटना होती है और वो थी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर। दरअसल एकाएक 6 दिसंबर 1992 को एक अनियंत्रित भीड़ जो विवादित बाबरी ढांचा है वहां पर पहुंच जाती है और वो जो विवादित बाबरी ढांचा था उसे गिरा देती है। वो भी तब जब कल्याण सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे और वो खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें आश्वस्त करते हैं कि बाबरी ढांचे को नहीं गिराने दिया जाएगा। और ये आश्वस्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को कल्याण सिंह की ओर से। लेकिन इसी बीच में जब बाबरी ढांचा गिर जाता है तो जमकर आक्रोश होता है और नतीजा साफ था कि कल्याण सिंह की सरकार डगमगाने वाली थी। कल्याण सिंह बहुत अच्छे से जानते थे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। केंद्र सरकार के बोलने से पहले ही वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इस बीच में जो कल्याण सिंह की सरकार है वो गिर जाती है। अब इसके तहत कोशिश की जाती है क्योंकि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। अब ऐसे में मुलायम सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बीजेपी। और किसी भी तरीके से मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को ऊपर उठते नहीं देखना चाहते थे। अब इस बीच में एंट्री होती है काशीराम साहब की, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दलितों के नेता कहे जाने वाले काशीराम साहब। काशीराम साहब का भले ही जन्म पंजाब में हुआ हो, एक सिख परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उसके बाद में उनकी जन्मभूमि पंजाब थी लेकिन उनकी कर्म भूमि बनती है उत्तर प्रदेश, जहां पर दलितों को लेकर वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। 1984 में काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं और एक बड़ा नारा देते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब साफ था कि भाई जिसका जितना हिस्सा है, जिसकी जितनी संख्या है, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी भी उतनी ही होनी चाहिए, हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए। और इस बीच में ये जो नारा है वो काफी ज्यादा बुलंद हो जाता है और जो दलित वोट बैंक था वो सीधे तरीके से काशीराम साहब की झोली में आ जाता है। अब इस बीच में एक उद्योगपति की एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम था जयंत मल्होत्रा। जयंत मल्होत्रा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार किसी नई पार्टी पर दांव ठोकते हैं और उस पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी। इसके तहत बीजेपी एक्टिव होने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और इसी के बीच में जयंत मल्होत्रा काशीराम साहब और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की एक होटल में मुलाकात करवाते हैं। इस मुलाकात में दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर और बीजेपी को कैसे पीछे किया जा सके इस बात को लेकर बड़ी बैठक होती है। और ऐसे में जो जयंत मल्होत्रा है उद्योगपति, उन्हें भी इनाम दिया जाना था। इनाम ये था कि मुलायम सिंह यादव टिकट देंगे उन्हें ताकि वो राज्यसभा जा सके, मतलब राज्यसभा की टिकट को लेकर वादा हुआ था। लेकिन जब सब कुछ बन जाती है बात, लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव अपनी बात से मुंह कर जाते हैं और वो साफ तौर पर मना कर देते हैं कि वो जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा की टिकट नहीं देंगे। जिसके बाद जयंत मल्होत्रा पहुंचते हैं काशीराम साहब के पास। काशीराम साहब से कहते हैं कि जो वादा किया था वो नहीं निभाया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ। जिसके बाद में काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट देने का फैसला लेते हैं। तब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था, लेकिन अब होने वाला था उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ती है और दोनों ही पार्टी 176 सीटें जीतती है। ये एक काफी चौंकाने वाली बात थी। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है और एक सीट ज्यादा 177 सीटें जीत जाती है। लेकिन बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है। इस बीच में
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो उत्तर प्रदेश की अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों से गठबंधन करती है और सरकार बनाती है गठबंधन वाली। अब इसके तहत मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से सत्ता में वापसी तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे काशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव के बीच में खटास देखने को मिलती है। उसके बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच में वो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, उसके बाद तो एक तरीके से पूरी तकरार देखने को मिलती है। और आज भी अगर मायावती वो चीज याद करती है तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को लेकर आक्रोश भी जताती है। बहरहाल सवाल यह है कि आज हम इतिहास की बात क्यों खगाल रहे हैं। दरअसल इसका सीधा सा लेना देना है बहुजन समाज पार्टी से, काशीराम साहब से। क्योंकि वर्तमान की स्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 15 मार्च को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं काशीराम साहब, उनकी जयंती है। और इस जयंती को हर कोई नेता अपनी ओर से भुनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो 22% उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके। जिन नेताओं का दूर दूर तक काशीराम साहब से कोई नाता नहीं था, उन नेताओं को भी अब काशीराम साहब की याद आने लगी है और बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। यह कार्यक्रम जो हुआ था वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था, जहां पर काशीराम साहब की जयंती को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया दलित संवाद, जिसमें तमाम जो दलित समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा हुए। इस बीच में राहुल गांधी अपनी ही बातों में फंसते नजर आए। दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू रहते तो काशीराम साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते। सवाल यह है कि काशीराम साहब की अगर बात करें तो जब उन्होंने 80-90 के दशक में जब अपनी पार्टी को एक्टिव किया तो इस बीच में सबसे ज्यादा तीखी मिर्च कांग्रेस को लगी थी। वो इसलिए लगी थी क्योंकि उस समय सरकार थी राजीव गांधी की। और जब धीरे धीरे काशीराम साहब अपनी पार्टी को लेकर बुलंद हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो ये बात राजीव गांधी के कानों तक भी पहुंच गई थी और राजीव गांधी ने तमाम कोशिशें की थी जिससे कि काशीराम साहब का जो प्रभाव है उसे खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। तो अब सवाल ये कि इतने समय से कांग्रेस लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की बात हो या केंद्र की राजनीति में सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें कभी किसी ने नहीं की। लेकिन पहली बार राहुल गांधी इस तरीके की बेतुकी बातें करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या काशीराम साहब का कोई एक दूसरे से लेना देना या कोई संबंध नहीं है। उसके बावजूद भी वो ये बात भरे सभा में ये कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। और ये बात वो तब कह रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी एक समय में काशीराम साहब को खुद गिराने के लिए तमाम जो साजिशें थी वो रच रही थी। अब राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और साफ तौर पर जब जैसे ही वो सभा में संबोधित करने के लिए उठते हैं तो इस दौरान उनके तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो जोरदार नारे लगाते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद के। इस बीच में राहुल गांधी गुस्सा करने लगते हैं अपने कार्यकर्ताओं पर और उन्हें जिंदाबाद कहने से रोक देते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद कहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा, जमीनी स्तर पर काम करे। मतलब साफ है कि कार्यकर्ताओं को एक सीधे तरीके से राहुल गांधी यहां पर नसीहत देते नजर आए। शायद कार्यकर्ताओं को यह बात हजम नहीं होगी कि उन्हीं का नेता जब उन्हीं के नाम को लेकर जब वो जिंदाबाद कह रहे हैं तो उन पर आपत्ति जता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब राहुल गांधी की एक और बड़ी बात की। दरअसल इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया, राहुल गांधी की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया। यह कहा गया कि काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसके तहत जो राहुल गांधी है वो भरे सदन में जो प्रस्ताव है वो लेकर आएंगे। इस प्रस्ताव के तहत काशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और ये मांग भरे सदन में राहुल गांधी उठाने वाले हैं। ये बात उन्हें भरी सभा में कही गई कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी के द्वारा। बट सवाल ये है कि इतने समय से दशकों तक कांग्रेस पार्टी सत्तासीन रही और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 1984 की बात करें, 1990 की बात करें, कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव थी।
सवाल यह है कि जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तब काशीराम साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? अब क्यों भारत रत्न देने की मांग उठाई जा रही है, वो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक काशीराम साहब से। मतलब साफ है कि भाई उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर निर्णायक भूमिका में है और इस वोट बैंक को नहीं खिसकने देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और इसमें सबसे बड़ा दलित चेहरा काशीराम साहब को कहा जाता है। तो अब उनके नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन क्या मायावती ये बर्दाश्त करेगी? क्योंकि आने वाले समय में मायावती लगातार कांग्रेस पार्टी पर बिफर रही है और कई बड़ी बातें और अपना आक्रोश भी कांग्रेस पार्टी पर जता चुकी है। आपको याद होगा कि हाल ही में 2025 में जब काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, तब एक बड़ी जो भीड़ या जनसभा कहे, इस दौरान लाखों लोग इकट्ठा हुए थे मायावती की इस रैली में, जिससे साफ नजर आ रहा था कि दलित वोट बैंक अब भी मायावती के लिए मजबूत है, बस इसे एक्टिव करवाने की जरूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी काशीराम साहब के नाम पर अपनी राजनीति भुना रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक होगा या लाभदायक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जो काशीराम साहब को लेकर ना जाने मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि उन्हें अगर कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू रहते तो उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया होता। कभी ये कहते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाता। तो सवाल यह है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी और अब अचानक से क्यों दलितों के नेता, दलितों के मसीहा काशीराम साहब की याद आ रही है? फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ